रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त ने यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा कानूनी और राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। एक ओर प्रशासन अवैध निर्माण की बात कर रहा है तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कई संगठन इसे शिक्षा संस्थान पर कार्यवाही बताते हुए विरोध कर रहे हैं। हालांकि यह मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने 15 जुलाई को आदेश जारी कर आरोप लगाया था कि जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवन बिना स्वीकृत नक्शे के बनाए गए हैं। प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्धारित समय के भीतर स्वयं इन्हें हटाने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंडल आयुक्त की अदालत में अपील की। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त अजन्य कुमार सिंह ने मामले की अगली सुनवाई तक ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। यानी फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्यवाही नहीं होगी और यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में सपा काफी मुखर है, जिसके चलते पिछले दिनों विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में शिक्षक मंडल रामपुर गया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी के 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल रामपुर पहुंचा और धरने पर बैठे छात्र छात्राओं से मुलाकात की। सांसदों ने सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना से कार्यवाही करने का आरोप लगाया। सांसदों ने कहा कि शिक्षा संस्थानों को निशाना बनाना उचित नहीं है और पार्टी छात्राओं के साथ खड़ी है। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर ताजिन फातिमा ने सोमवार को कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही रामपुर पहुंचकर छात्राओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने दावा किया कि यदि जरूरत पड़ी तो मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। उनका कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी को आसानी से टेक ओवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को संविधान में संरक्षण प्राप्त है। लखनऊ में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य भी जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में सड़क पर उतरे। विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने उन्हें हसरतगंज में रोक दिया। मौर्य ने कहा कि जिस तरह नालंदा और तक्षशिला के विनाश को इतिहास याद करता है, उसी तरह किसी शिक्षण संस्थान को नुकसान पहुंचाने वालों को भी इतिहास माफ नहीं करेगा। जमात-ए-इस्लामी हिंद के प्रतिनिधि मंडल ने भी जौहर यूनिवर्सिटी का दौरा कर छात्राओं और शिक्षकों से मुलाकात की तथा राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजकर ध्वस्तीकरण कार्यवाही पर रोक लगाने और छात्राओं के शैक्षणिक हितों की रक्षा की मांग की। इसके अलावा सपा अल्पसंख्यक सभा के पदाधिकारियों ने कई जिलों में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रशासन का पक्ष है कि पूरी कार्यवाही रामपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम और निर्माण संबंधी नियमों के तहत की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप ही लिया जाएगा। फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी को अंतरिम राहत जरूर मिल गई है, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि 38 भवनों पर जारी ध्वस्तीकरण आदेश बरकरार रहेगा या उनमें कोई बदलाव होगा। दूसरी ओर यह मामला अब कानूनी लड़ाई के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी मांग जिला प्रशासन से यही है कि सरकारें, ये तो अनपढ़ सरकार है, इन्होंने कोई शिक्षक संस्थान उत्तर प्रदेश को नहीं दिया है, तो ऐसी सरकारों के कहने पर अधिकारी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनके कहने पर एक्शन ना ले। यूनिवर्सिटी बनी है, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर होती है उसमें हर वर्ग हर धर्म जाति का बच्चा पढ़ता है। तो आज रामपुर में ये जो धरोहर है, ये यूनिवर्सिटी जो है, इसको ना तोड़ा जाए। और कागज जहां तक मांगने की बात है, तो जिस गांव की जमीन पर वो बनी हुई है वो पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा नहीं था, उससे पहले वो बन चुकी है। आज वो कागज मांगने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। मांगने हैं तो संसद भवन, जो पुराना संसद भवन है जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसको तोड़ने की हिम्मत तो इस सरकार में नहीं है। लेकिन ये सिर्फ अपनी नफरत की राजनीति, जिसके द्वारा इन्होंने आजम साहब को वैसे भी प्रताड़ित कर रखा है, आज उसी नफरत की राजनीति को शिक्षा के मंदिर तक ले आए। लेकिन हम उसे टूटने नहीं देंगे, ये हमारा वादा भी है और इरादा भी है। देखिए, ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी आदेश है और अलोकतांत्रिक है और एक तरह से छात्र हित के खिलाफ है, छात्र हित के बिल्कुल खिलाफ है। हम साहब से तो मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई।
नहीं, मेरे पास से कोई पैगाम नहीं आया है। मैम, आज प्रेस वार्ता बुलाने का क्या मकसद है? पूरा जरा देश को यही जानना चाहता है बहुत समय से कि उनकी पत्नी का क्या कहना है। उनकी पत्नी तो बन जाती हूँ यूनिवर्सिटी तो रोज ही बच्चों के हित के लिए कहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ। सांसद मिल लिए, विधायक मिल लिए, छात्र छात्राएं भी जाकर के मिल ली, जी जी, तो अब अगला कदम क्या है? बस हम लोग अंतिम आखिर वक्त तक संघर्ष करते रहें।